कारगिल वॉर 1999। ये वॉर पाकिस्तान की कायरता का नंगा नाच पूरी दुनिया को दिखा रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई शिमला एग्रीमेंट के तहत दोनों ही देशों को अक्टूबर के महीने में अपनी आर्मी को पीछे बुलाना होता है और इस एग्रीमेंट का सम्मान करते हुए हर साल इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स को पीछे बुला लेती है। लेकिन साल 1999 में पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट को तोड़ के धोखे से भारत में घुस जाता है और ऐसे में शुरू हो जाता है कारगिल वॉर। इस युद्ध में घटी हर घटना, हर ऑपरेशन और हर एग्रीमेंट को आपके सामने पूरी सरलता के साथ पेश करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बात शुरू होती है 1998 में, जब दोनों ही देश इंडिया और पाकिस्तान एक साथ न्यूक्लियर पावर बने थे। दोनों दुश्मन देश एक साथ न्यूक्लियर पावर बनने से उस खतरे को हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले से ही जान चुके थे। इसीलिए इस खतरे का निवारण करने के लिए 2 फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान पहुंचे और वहां पे साइन हुआ लाहौर ट्रीटी। इस एग्रीमेंट का मेन मोटिव यही था कि दोनों ही देश कोई भी एक्सीडेंटल या अनऑथोराइज्ड न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे और कश्मीर मुद्दे को एक फ्रेंडली वे में बात करके सुलझाया जाएगा। ऐसे में भारत पाकिस्तान पे पूरी तरह विश्वास कर चुका था और ये भारत की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कारगिल में जब ठंड पड़ता है, यानी अक्टूबर या नवंबर का महीना होता है, तब उस जगह का टेम्परेचर -40 से -50 डिग्री तक गिर जाता है और इसी वजह से वहां पे पहरेदारी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कारगिल सी लेवल से तकरीबन 16,000 से 18,000 फीट के ऊंचाई पर है। इतना पहाड़ी एरिया होने की वजह से वहां पे आर्मी इतने ठंड में नहीं रह पाते थे। इसी वजह से 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था शिमला एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों ही आर्मी अक्टूबर के महीने से अपनी आर्मी को उस बॉर्डर से पीछे हटा लेंगे और जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा, यानी मई और जून के महीने में वहां पे वापस तैनात होंगे। ऐसे में इंडिया ने तो अपनी आर्मी को पीछे हटा लिया था, लेकिन पाकिस्तान के कुछ इरादे ही अलग थे। उसने अपने आर्मी को एलओसी क्रॉस करके इंडिया में भेज दिया, पर इंडिया को इसका कोई भी खबर नहीं था। भारत को इसके बारे में पता चला वहां के एक स्थानीय नागरिक से, तासी नामग्याल, वहां का एक स्थानीय आदमी जिसका कि एक गाय खो गया था। उसको ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए एलओसी के पास, जहां पे उन्होंने बॉर्डर के इस तरफ कुछ हलचल देखा। वहां पे कुछ लोग पत्थर खोद के अपने लिए छुपने की जगह बना रहे थे। उन लोगों के दाढ़ी मूंछ देख के वो समझ गए थे कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। इसी वजह से वो तुरंत जाके वहां पे आर्मी हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानियों का ये प्लान था कि वो लोग श्रीनगर से लेह तक जाने वाली NH1 को कट कर देंगे, जिसकी वजह से भारत के हाथ से सियाचिन बिल्कुल ही कट हो जाएगा, क्योंकि उस हाईवे के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है जो कि सियाचिन तक जाता हो। ये खबर पाते ही इंडियन आर्मी 5 मई को अपनी एक ट्रुप भेजते हैं 5 आदमियों का, जो कि उस एरिया का मुआयना करने वाला था। लेकिन पाकिस्तानियों ने उन 5 आदमियों को पकड़ के मार दिया। शुरुआत में भारतीय आर्मी को यह लग रहा था कि ये कोई जिहादी आतंकवादी होंगे, लेकिन जब 9 मई को कारगिल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक तोप आके गिरती है, जहां पे कि भारतीय आर्मी अपनी सारी एमुनेशन रखता है, जिससे भारत को एक ही झटके में 127 करोड़ का नुकसान हो जाता है। ऐसे में भारतीय आर्मी को डाउट होना शुरू हो जाता है, इसीलिए उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को तलाशी के लिए भेजा और जब इंडियन एयरफोर्स एलओसी के पास पाकिस्तानी आर्मियों को देखता है, वो कंफर्म हो जाते हैं कि पाकिस्तानियों ने एलओसी क्रॉस करके इंडिया में घुस चुके हैं। ऐसे में 19 मई को भारतीय स्थल सेना ने शुरू कर दिया ऑपरेशन विजय और इसी दिन ऑफिशियल कारगिल वॉर की शुरुआत माना जाता है। कारगिल में स्थित द्रास के पहाड़ियों में पाकिस्तानियों ने ऐसा पोजीशन पकड़ रखा था कि उनके परमिशन के बगैर कोई भी गाड़ी उस NH1 से जा ही नहीं सकती थी। अगर कोई भी गाड़ी वहां से जाता था, वो लोग वहां से सीधा हेडशॉट चलती हुई गाड़ी में लगा सकते थे और पाकिस्तानियों ने भारत के तकरीबन 140 बंकरों को हत्या लिया था और वहां पे पूरा गोला बारूद भर के रखा था। ऐसे में उन बंकरों को फिर से अपने अधीन में लाने के लिए इंडियन आर्मी ने उन जगहों को अलग अलग नाम दिए, जैसे पॉइंट 5140 या टाइगर हिल, और यहीं पे हमारे वीर सपूत विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। ऐसे में भारतीय आर्मी ने प्लान बनाया कि एक आर्मी का ट्रुप पीछे से बिना दिखे उन पॉइंट्स पे जाके अटैक करेगा और पहाड़ी के नीचे से एक अलग ट्रुप वहां पे बफोर मिसाइल से हमला करेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का ध्यान उन मिसाइल पे जाएगा और उसके बाद अचानक से इंडियन आर्मी उन बंकरों पे अटैक करके वहां पे फतेह हासिल करेंगे। और ये प्लान कामयाब भी रहा, लेकिन परेशानी ये बन चुकी थी कि उसके बाजू में ही थी टाइगर हिल, जो कि वहां की सबसे ऊंची चोटी थी और वहां पे भी पाकिस्तानियों ने कब्जा बनाए रखा था और पाकिस्तानी चूहे इतने ऊपर से भारतीय आर्मी को दूर से हमला कर रहे थे, बम डाल रहे थे और खड़ी चढ़ाई होने की वजह से टाइगर हिल पे अटैक करते करते हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए। इसी वजह से इंडियन आर्मी ने प्लान बनाया कि टाइगर हिल को 3 तरफ से अटैक करके फतेह करेंगे और ये प्लान कामयाब
भी रहा। टाइगर हिल को भी फतेह करने के बाद मानो इंडियन आर्मी का कॉन्फिडेंस पूरा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। और ऐसे में 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने शुरू कर दिया ऑपरेशन सफेद सागर, जो कि भारतीय एयरफोर्स के लिए एक बहुत ज्यादा खराब दिन रहा। ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार जो कि इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था, इन दोनों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये युद्ध का अंत कैसे हुआ था वो भी बताऊंगा। एक वीडियो में तो सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी वजह से अगर आपको इस कारगिल वॉर के बारे में पूरा जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।